बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सेशन है। इससे पहले हम 2 सेशन उन पर कर चुके हैं। आज उनके सैर पर है, उनकी यात्राओं पर है, उनके घूमने पर है। तो सबसे ज़्यादा अहम जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में जो बात है वो ये है कि एक जगह टिक कर बैठे नहीं हैं। वो घूमे हैं, गए हैं, तहक़ीक़ की है, मुशाहिदा किया है। वहाँ जो बातें उन्हें मिली हैं उन पर उन्होंने अशार कहे हैं। तो एक बहुत बड़े राइटर हैं भैरूमल आडवाणी साहब, प्रोफेसर भैरूमल आडवाणी। उन्होंने एक किताब लिखी है लतीफ़ी सैर, यानी शाह लतीफ़ ने जो सैर किए हैं, जहाँ घूमे हैं, उनकी किताब का हवाला है। कहते हैं कि उन्होंने कमोबेश अपने घर से लेकर, गांव से लेकर पूरा ख़ित्ता, उस वक्त इंडो पाक साथ ही थे, तो उस ख़ित्ते को उन्होंने घूमा है, देखे हैं। उस पर एक हमारे बहुत बड़े अदीब राइटर हैं लतीफ़ सानी, उन्हें कहा जाता है शेख अयाज़ साहब। उनकी एक नसरी नज़म है, उससे साबित होता है कि लतीफ़ सरकार ने कितने सफ़र किए हैं, कितने उनके सफ़र की थकान थी। तो उनकी किताब है टुकड़ा टुटल सलीब जा, यानी सलीब के टूटे हुए टुकड़े, उनमें नसरी नज़म है। उनके साथ तमर फ़कीर साथ होता था। वो हर जगह जहाँ जाते थे तो तमर फ़कीर उनकी खिदमत में पेश होता था। तो नसरी नज़म में कहते हैं कि एक मर्तबा पहली बार शाह साईं को तमर फ़कीर ने कहा कि सरकार, आप अपने पाँव अपनी चारपाई से नीचे कीजिए कि मैं आपको जूता पहनाऊँ। तो लतीफ़ सरकार ने जैसे पाँव नीचे किए तो तमर फ़कीर ने जूतों में से एक जूता जैसे ही हाथ में उठाना चाहा तो बाजू में से उसकी त्राट निकल गई और उसने चीख कर कहा कि इतना भारी पाँव सरकार। तो लतीफ़ साईं ने कहा कि तमर, इन जूतों के पातावों में मेरे बरसों की थकन भी तो है। तो ये ज़ाहिर करती है कि लतीफ़ साईं ने कितने सफ़र किए थे। सुर प्रभाती में लतीफ़ सरकार अल्लाह ताला की लू में कहते हैं कि मंग उन्हीं का मंगड़ा जो डेहानी तो दे, कूड़ा दर दुनिया जा जाजक मंगई जे, सुबह तो ही खे मोटी डींदा मुँह में। उस परवरदिगार से मांगो जो हर रोज़ देता है। ये दुनिया के दरवाज़े झूठे हैं, ये लोग झूठे हैं, क्योंकि ये अगर तुम्हें एक मर्तबा भी देंगे तो कभी न कभी तुम्हें ये एहसान जतलाएंगे, तुम्हारे मुंह पर सब लोगों के सामने जतलाएंगे कि हमने तुम पर एहसान किया है। और वो ज़ात है, देती है, कभी भी जतलाती नहीं है। आते हैं लतीफ़ी सैर पर। कहते हैं अपने हाला से निकल कर ठट्ठा गए, ठट्ठा के बाद भंभोर गए। भंभोर ससी का शहर है, भंभोर को बहुत उनसियत हासिल है। लतीफ़ सरकार के जो मौरख़ीन हैं वो 30 सुरों पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। बहुत से सुर, किसी ने 36 लिखे हैं, किसी ने 29 का ज़िक्र किया है। तो 30 सुरों में कहते हैं कि लतीफ़ सरकार ने ससी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। पूरे 6 सुर उन्होंने ससी पर कहे हैं। सुर ससई, ससई आबरी, माजूरी, देसी, सुर हुसैनी, ये सारे सुरों में उन्होंने ससी का ज़िक्र किया है, ससी के दुखों का ज़िक्र किया है। मौरख़ीन कहते हैं कि ससी से उनसियत इस वजह से थी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दुख का, दर्द का एलिमेंट उसमें देख लिया था। अपने सारे दुखों की दास्तान उन्होंने ससी की ज़बान में कही है। उसके बाद वहाँ से निकले हैं जोगियों की टोली में। जोगियों की टोलियों के साथ 3 साल वो हंगलाज गए हैं। बदर अबड़ो साहब की किताब है, उन्होंने हंगलाज और लाहौत पर तहकीक की है। वो कहते हैं कि हंगलाज जो है वो उनकी शिव, जो उनका आका है, दाता है, उनकी बीवी पत्नी है, उनको हंगलाज कहा जाता है। हंगलाज में जाने के बाद उन्होंने सुर रामकली लिखा है। सारे रिसाले में सबसे ज़ख़ीम और तवील सुर जो है वो सुर रामकली है। सुर रामकली का एक शेर है, शाह साहब कहते हैं कि जोगियड़ा जहान में नूरी ऐं नारी, बरी जिन बारी आँव न जींदी उनरी। बहुत कमाल का है, ये आइडियलिज़म है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आइडियल किस तरह होना चाहिए कि इस दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक नूरी हैं, एक नारी हैं। एक के दम से नूर होता है, एक के दम से दुनिया में रोशनी होती है, मगर मैं उसका कायल हूँ, मैं उसको मानता हूँ
वो मेरा आइडियल है, जिन्होंने अपने आप को जलाकर रोशनी की और दूसरों के लिए सहूलत बने, आसानियाँ बनी। जोगियड़ा जहान में नूरी है नारी, बरी जिन बारी आओ न जियंदी उनरी। उसके बाद हंगलाज के बाद लाहौद गए हैं, लाहौद लामकाम। कराची से 150 किलोमीटर बलूचिस्तान लसबेले में ये मकाम है। उसके बाद द्वारका गए हैं, बहुत सी जगहों पर गए हैं, फिर घूमकर इस तरह इंडिया के बॉर्डर जैसलमेर तक गए हैं। ये सारी जगहों पर वो पैदल घूमे हैं और बहुत मुसाफतों का सफ़र किया है। एक दिलचस्प वाक़या जो भैरूमल लिखते हैं, उसके बाद शंघारी साहब, आर.टी. शंघारी साहब भी इस किताब में लिखते हैं। कहते हैं जब वो अपनी गांव की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें एक जत मिला जो ऊंट चरवा रहा था, और जत के दर्द भरी आवाज़ से उन्होंने बेत 2 लाइनों का होता है, 1 लाइन का शेर सुना तो वो रुक गए। शाह साहब उस बेत को सुनकर वहीं रुक गए। जत बड़े दर्द से वो शेर गुनगुना रहा था। वो कह रहा था कि अपनी ज़बान में कि हेकलाई हेल पोरिंदस पुनहोडे, हेकलाई मैं तन्हा ही पोरिंदस सफ़र करूँगी पुनः की तरफ। अब कहते हैं कि इतना दर्द था कि शाह साहब ने रुक कर उस जत से पूछा कि तुम्हें ये आगे शेर नहीं आता? तो उसने कहा कि ये बात है कि कुछ अरसा पहले एक राहगीर यहाँ से गुज़रा था और उसने मुझे ये शेर बताया था, आगे उसे भी नहीं मालूम था। जब से मैंने ये शेर सुना है तो मेरी कैफ़ियत बदल गई है, मैं बहुत बेचैन रहने लगा हूँ और मुझे इस शेर ने इस तरह आ लिया है जैसे मेरी सांस उखड़ रही है। तो शाह साहब ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अगली लाइन बताऊं तो फिर वो जत बहुत बेकरार हो गया, सारे काम छोड़कर उनके पास रुक गया। उसने कहा तुम्हारा एहसान होगा ज़िंदगी भर मुझ पर अगर तुम मुझे मुकम्मल शेर सुनाओगे। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये शेर शाह साहब का ही था, उसका अपना ही था। तो उन्होंने कहा कि पहला लफ्ज़ गुनगुनाओ, पहली लाइन गुनगुनाओ। तो उन्होंने कहा हेकलाई हेल पोरिंदस पुनहोडे। तो शाह साहब ने कहा आडा डूंगर लक्यों सूर्यों सजन सेल तकर बेलिया है बेल जे सूरप्रिया जा साणमू। यानी ये पहाड़, ये मुश्किल रास्ते, ये सारी मुश्किलात की कठिन मैं अकेले ही जाऊंगी, अकेले ही तय करूंगी, मगर मेरे साथ मेरा साथी नहीं तो क्या हुआ, उसके गम तो मेरे पास हैं, मैं उनके गम को लेकर सारी मुसाफतें तय करूंगी। तो तमाम मौरख़ीन लिखते हैं कि जैसे ही जत ने वो अशार पूरा शेर सुना तो वहीं गिर गया और दम परवाज़ हो गया। शाह साहब आखिर तक कहते रहे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में परवरदिगार से लो जिसकी होती है उस जत से ज़्यादा नहीं देखी, जितनी तड़प उसे परवरदिगार से मिलने की थी शायद ही किसी की हो। तो शाह साहब का वो रूह परवर अशार इसलिए कहते हैं कि उन्होंने एक एक जगह जाके ख़ुद तहक़ीक़ की थी। वो दिल की आवाज़ थी, वो परवरदिगार से उनकी ज़बान थी जो उनकी गुफ्तगू होती थी। तो शाह साहब के अशार रूहानियत से भरपूर होकर हमें कल्चर की अक्कासी करते हैं, तारीख़ का बताते हैं, रोशनी देते हैं, दर्स देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।